चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम। आपका रचना से क्वेश्चन लिया गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी क्या करना है, लंबाई मापना है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है, अपना स्केल में लेना है कंपास से, और 6 सेंटीमीटर के नाप से एक चाप ले लेना है और इसको इस तरह से ऐसे खींच देना है। तो आपका इस टाइप से गोल ऐसे बन जाएगा। ठीक, समझ गए। तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम कि त्रिज्या आपका कितना है, जल्दी बताओ। 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। चलिए, तो यहाँ पर आपका वृत्त बन चुका है, लेकिन ये जो बीच में बना बताइए ये क्या है, ये आपका केंद्र है ना। क्या है, केंद्र है। केंद्र से बताइए कितना दूर कह रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से आप आगमा है ऐसे बढ़ के खींचिए, तो ये तो आपको पहले से कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। ये आपका 6 सेंटीमीटर है यहाँ तक, लेकिन पूरा ही जो हो जाएगा तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। एक मतलब कि 4 बाहर बढ़ेगा ना। कितना बढ़ा, 4। अब आपको ये जो बिंदु P है, P बिंदु से बताइए क्या करना है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। कहां पर खींचना है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। जहां बाहर से कह दे खींचने के लिए, है ना, उसको देखिएगा कि केंद्र से वो कितना दूरी पर है, और वही केंद्र से जो दूरी आपका बाहर जाएगा, जितना दूरी पर जाएगा बाहर, उसको समद्विभाजित कर दीजिएगा। क्या करना है आपको, समद्विभाजित करना है, मतलब 2 बराबर भाग में बांट देना है। ठीक है ना, 2 बराबर भाग में क्या करना है, बांट देना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर O को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर ऐसे खींच दिए, और फिर P को वही चाप से P को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे ऐसे काट देंगे। काट दिया ना। काटने के बाद यहाँ पर 2 बिंदु बना, स्केल लगाएंगे और स्केल लगा के दोनों बिंदु के मिला के, है ना, और क्या करेंगे, तो ऊपर से ऐसे देखिए देखिए टेढ़ा थोड़ा चल गया है। आपका स्केल लगा के कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ऐसे थोड़ा टेढ़ा चल जाएगा, देखिए ऐसे आएगा। ठीक है ना, इस तरह से ऐसे आपका आएगा। कट गया ना। तो ये जहां बना आपका ये वाला, ये आपका M बना, इसको M मान लेते हैं, है ना। और M को केंद्र मानकर MP चाहे MO, है ना, नाप से एक वृत्त खींच दीजिए। तो देखिए ऐसे आप वृत्त खींचिए। बोलिए, वृत्त बन गया, वृत्त बन गया ना। तो बताइए पहिलका वृत्त के कितना जगह पर काट रहा है, 2 जगह। एक वृत्त पर देखिए, पहला वृत्त के को यहाँ काट रहा है, को यहाँ काट रहा है, यही काट रहा है ना। तो जो काटा उसका नाम हम धर देते हैं A, आयोग का नाम धर देते हैं B। रख दिए ना। और अब क्या करना है, AP को मिला दीजिए, फिर BP को मिला दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से ऐसे मिला देना है। स्केल लगा के मिलेगा, हाथ से मत इसी डायरेक्ट हमारे जैसा मिला दीजिएगा, ऐसे मिलाइएगा। तो इसको छूते हुए जाएगा, क्या करेगा, छूते हुए जाएगा। तो ई आपका जो है क्या हो गया, एक यहाँ बन गया स्पर्श रेखा। अब पिछला बार क्या करना है आपको, तो AP और BP दोनों के नाप के लिख देना है। नापने के लिए भी बोल रहा है कि नहीं, मापने के लिए। अब रचना करना है, तो इसको रचना इस तरह से कर सकते हो। देखिए रचना, है ना, रचना इस तरह से तुम कर सकते हो। कैसे, तो देखिए कैसे कर सकते हो। यहाँ पर लिखना है आपको कि पहला नंबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया, तो एक वृत्त खींचा। क्या किया, वृत्त खींचा, है ना, खींचा। बोलिए ये काम किए हैं पहला नंबर में। अच्छा, और दूसरा नंबर में क्या किए हैं, तो दूसरा नंबर में देख लेते हैं कि दूसरा नंबर में क्या किए हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि OP बराबर 10 सेंटीमीटर का क्या किया, एक रेखा खंड खींचा। बोलिए ये काम किए हैं, हाँ। और फिर खींचने के बाद यहाँ से यहाँ तक खींचे थे ना,
और खींचने के बाद बताइए फिर क्या किए हैं, ओपी, ओपी को, है ना, ओपी को खींचा और लिख दीजिए, खींचा और 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 ओपी को क्या किया, समधि भाजित किया, समधि भाजित किया। हो गया यहाँ तक। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या लिखना है आपको, बिंदु, बिंदु, है ना, बिंदु क्या, एम को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर, बिंदु एम को केंद्र मानकर क्या किए, तो एम को केंद्र मानकर एमपी, एमपी, एमपी की चाप, चाप से क्या किया, एक वृत्त खींचा। बोलिए यही किया है ना, खींचा, है ना। जो जो पहले पहले वृत्त को बिंदु, बिंदु ए तथा, है ना, बिंदु, बिंदु क्या, बी पर काटती है, काटती है, ठीक है। और फिर अगला नंबर में लिख सकते हो चौथा में कि पुनः एपी तथा बीपी को, एपी तथा बीपी को क्या किया, मिलाया, और पुनः एपी बराबर तथा बीपी बराबर, है ना, एपी बराबर बीपी बराबर अपना स्केल से नाप के और लिख देना है। बन जाएगा ना ये, कि बन गया। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सब कुछ सही है। चलिए यहाँ देख लीजिए, मान लिया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर कितना है आपका, जल्दी बताओ, 6 सेंटीमीटर। एबी बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। बीसी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिए कि किस तरह से कैसे बनेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है। बताइए ए बी आपका कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। ए बी 6 सेंटीमीटर है, जो दिया गया है उसको पहले लिख देते हैं ना। ए बी 6 सेंटीमीटर है। चलिए और क्या है, बी सी कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर, है ना, बी सी 8 सेंटीमीटर है। तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है। चलिए ये आपका दिया हुआ है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बताइए चाहे हम ए बी ले लें चाहे हम बी सी ले लें, दोनों से बन जाएगा, ठीक, क्योंकि बी दोनों में शामिल है। और बी पर हमको कितना डिग्री के कोण बनाना है, 90 डिग्री के हमें कोण बनाना है, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए मान लीजिए कि कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, चलिए यहीं बना देते हैं। मान लिया कि हम एक रेखाखंड ले लिए, ठीक, क्या नाम धरे इसको बताओ, बी सी नाम धर लेते हैं। चलिए बी सी नाम धर दिए। तो बताइए बी पर अब कितना डिग्री कोण बनाना है, जल्दी बताइए। बी पर 90 डिग्री के कोण बनाना है। तो बी पर 90 डिग्री कोण बनाना, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। बताओ कितना हो जाएगा, ऐसे, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से काटो, फिर यहाँ से काटो, है ना, और यहाँ से स्केल से ऐसे मिला देना है, ठीक ना। चलिए ये कितना डिग्री के बन गया आपका, 90। तो ये बी सी, तो यानी ए बनेगा। ए बी देखिए तो क्वेश्चन में दिले है, ए बी 6 सेंटीमीटर दिले है। तो बताइए बी को केंद्र मानकर ए बी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से इसको काट दें। बताओ कितना लिए थे ये। चलिए मान लो थोड़ा सा और बड़ा है, आप लोग थोड़ा सा मत बढ़ा दीजिएगा, जितना रहेगा आपका उतना, क्योंकि हम अंदाज से ले रहे हैं, तो ये चलते थोड़ा सा बढ़ा दिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। हाँ, अब बताइए ये जो बिंदु बना, ये बताइए क्या आपका बना, ए। अब ए सी को क्या कर दें, स्केल से यहाँ पर क्या कर देना है, मिला देना है। ए सी हमको पता है कि नहीं है, नहीं पता है, नहीं पता है ना। यहाँ तक मेरा बन चुका है। अब आगे वाला काम देखते हैं कि क्या बनाना है इसे। अब देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है बी से ए सी पर बी डी लंब है ना, बी डी क्या है, लंब है। तो बताओ यहाँ से लंब डालें, आए, तो यहाँ लंब डालने के लिए आपको यहाँ पर 2 जगह काटना पड़ेगा। 2 जगह कट गया, कट गया ना। अब काटने के बाद एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, और फिर इसको जो है क्या करना है, आपको 2 बार काटना है ना। ऐसे जो है ना, यहाँ से किए इसको अधिया कर दो, यहाँ से इसे काट दो और यहाँ से ऐसे काट दो। कट गया, ये कट गया, देखिए, है ना। अब यहाँ से रख के ऐसे मिला देना है
है ना। तो मिलाना है तो यहाँ से लगभग ऐसे मिलाना है। देखिए थोड़ा टेढ़ा का भाग जाता है। देखिए ये ठीक है। देखिए ये बन गया आपका। अभी ई पहले बताइए कि ये कितना डी कौन बना? 90 बना ना, लम डलाया तो कितना डी बना? 90 बना। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए इसका नाम क्या था? बीडी था, डी ना। आगे देखते हैं। बी से एसी पर बीडी लंब है। बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया है। बी सी डी से होकर, बी सी डी से होकर यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया है। यही बिंदु से क्या है? ये बिंदु से होकर एक वृत्त जा रहा है ना। यानी कि वो वृत्त यहाँ खींचना है, ऐसे छूते हुए जाएगा। तो बताइए एकर मतलब आपको जानना ये है कि मान के चलिए कि ये आपका वृत्त है, क्या त्रिभुज है। आई त्रिभुज के बहिर्गत एक वृत्त खींचना है, बाहर में एक वृत्त खींचना है। तो बताइए हम लोग कैसे खींचते हैं? दो भुजा को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए दो भुजा के यहाँ समद्विभाजित करते हैं। पर देख लीजिए, पहले इसको समझा देते हैं। तो जैसे मान के चलिए इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, इसका नाम है ओ। तो पहले हम एन ओ को समद्विभाजित करते हैं, है ना। किसको समद्विभाजित करेंगे? एन ओ को। तो यहाँ से काटिए, फिर यहाँ से काटिए, फिर यहाँ से काटिए, फिर यहाँ से काटिए, इसे कटेगा। और काटने के बाद इसको जो है क्या करना है आपको? मिला देना है ऐसे में। ऐसे आगे में जाएगा, ऐसे आया। फिर आप एम ओ के काटिए, चाहे एम एन को समद्विभाजित कीजिए। तो चलिए हम इसको करते हैं। एन से काटेंगे, फिर एन से काटेंगे, फिर यहाँ से इसे काटेंगे, फिर यहाँ से इसे काटेंगे। कट गया। और यहाँ से ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। मिला दिए। मिलाने के बाद जो ये बना, यही वृत्त का केंद्र बनता है। क्या बनता है? केंद्र। तो मान के चलिए कि ये आपका क्या हो गया? कुछ हो, मान लीजिए जैसे ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। ठीक। अब ए पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे रखेंगे, रख के इसे चारों तरफ से घुमाएंगे तो ऐसे चल जाएगा। समझ गए? यहाँ भी वैसा ही करने वाले हैं। दो भुजा को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। तो चलिए दो भुजा को समद्विभाजित करते हैं। फिर यहाँ से समद्विभाजित करेंगे, ऐसे ऐसे, है ना। काटने के बाद यहाँ पर आपको कहाँ है? तिरछा चल जाता है। देखिए ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, चल गया ऐसे। और फिर दो भुजा को समद्विभाजित करना है, यहाँ भी समद्विभाजित करना है, जैसे ब्लू लाइन कर ले हैं ऐसे। और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक ना। फिर यहाँ से काटेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, है ना। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का जो है ना, ये ना है। एक मिनट रुक जाइए। ऐसे और यहाँ से ऐसे, है ना। और यहाँ से अभी दोनों क्या करेंगे? ऐसे मिलाएंगे, ठीक ना। मिलाएंगे तो लगभग जो है ना दोनों कर्ण पर मिलेगा। याद रखिए कर्ण पर ऐसे मिलता है ना, समद्विभाजित करते हैं तो। और यहाँ पर रख लीजिए और ऐसे धर के, कोई सी पर चाहे कुछ पर धर के ऐसे घुमा दीजिए, तो ये छूते हुए ऐसे जाएगा। आगे बढ़ सके। देखिए ए से क्या करना था इसमें? ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना था। तो ए से, है ना। ये पहले बताइए कि ए बी जो है क्या है? स्पर्श रेखा है। ए बी स्पर्श रेखा है ना। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाहर से कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए तो दोनों को दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? ऐसे करके ये नाप लेना है ऐसे, और यही नाप से इसको वृत्त कैसे काटना है, कहीं काटना है। ऐसे करके कट गया। और कटने के बाद फिर इसको ऐसे मिला देना है। समझ गया ना। अब इसको कुछ नाम धर दीजिए, एम चाहे एन चाहे कुछ भी, एन नाम धर दीजिए। यही बन गया। समझ गया ना। इतना ही तो करना था।